वेलकम सबको इस सेशन में। तो मैं सबको ये आज पूछना चाहती हूँ कि आप इस सेशन में क्या सीखने की उम्मीद रखते हैं। तो मुझे एक वर्ड में बताइए कमेंट्स में आप क्या सीखना चाहते हैं आज, और आपका इंटेंशन क्या है इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए। तो आप किस इंटेंशन से इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हो। टेबल एडजस्ट करती हूँ। ओके, पूर्वी ठक्कर जी लिखते हैं सेल्फ कंट्रोल, आशा जी इम्प्रूविंग हेल्थ, नाजिया जी हीलिंग चाहते हैं। यस आशा जी, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो हेल्थ क्या है? इट इज माइंड बॉडी एंड सोल। तो हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट बॉडी। तो हमारी हेल्थ की सेवरल सेवरल लेयर्स है। तो हमें हर एक पे काम करना है। अलका जी रूमाटॉइड का क्योर, तो हम रूट कॉज देखेंगे रूमाटॉइड का। अंकिता जी सिम्टम फ्री रहना चाहते हैं। ओके, to improve my daily habits. Awesome. Asha ji, yes, mind. To reduce pain and move freely. Reverse the disease. Discipline. Awesome, awesome. Thank you so much, everyone, for all the comments. तो यस, हम इस सेशन में रूट कॉज जानेंगे। जैसे आप अटेंड करते जाएंगे हर एक सेशंस, आपको एक एक लेयर्स पता चलते जाएगी। बट बिफोर मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मैं बताना चाहूंगी, ये 30 डेज का सेशन है। आज तो सिर्फ डे 1 है, और मैं चाहती हूँ कि आप 100% कमिटेड रहे पूरे 30 डेज आने के लिए। तो आप में से कितने लोग 100% कमिटेड है? टाइप 100% इन द कमेंट्स। क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट डे सब आ जाते, बहुत एक्साइटेड होती है नई कुछ शुरुआत करने के लिए। फिर जैसे दिन जाता है, 5 दिन होते, एक हफ्ता होता है, फिर उनकी एक्साइटमेंट लो हो जाती है, फिर अटेंड करना बंद कर देते हैं। फिर एंडिंग तक फिर बहुत कम लोग आ पाते हैं। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एंडिंग तक रहें। ऑसम, पूर्वी जी, मीनू जी, गरिमा जी, पूनम जी, निर्जा जी, अंकिता जी, ईशा जी, अलका जी, सो मेनी ऑफ यू, सलमा जी, माधवी जी, रश्मि जी, फिरदौस जी, नाजिया जी, यस। तो यस, हम सब साथ में जब चलते हैं राह में, तो बहुत आसान हो जाती है ये जर्नी ऑफ हीलिंग। तो इसलिए हम साथ में इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हीलिंग की। तो मैं आज और हमारे जब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई स्ट्रगल आती है, हेल्थ या वेल्थ, रिलेशनशिप्स में, फाइनेंशियल लाइफ में, तो पहले सबसे पहले हमारे माइंडसेट पे इम्पैक्ट होता है। और जैसे हम फील लो होते, आपने नोटिस किया होगा, प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। एंड रूमाटॉइड आर्थराइटिस में भी, कोई भी डिजीज में भी, हम जितना दुखी होते, जितना सैड फील करते, जितना स्ट्रेस बढ़ते जाता है, पेन फिर से बढ़ते जाता है। और फिर जैसे पेन बढ़ता है और हम स्ट्रेस डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। फिर उसी साइकिल में, उसी चक्र में हम घूमते रहते हैं। पेन, सैडनेस, पेन, सैडनेस। आप सब कितने लोगों ने ये अनुभव किया है आपके लाइफ में? तो मी टाइप कीजिए, टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपने भी अनुभव किया और आप वो तोड़ नहीं पा रहे हो साइकिल। आपको किसी की मदद चाहिए वो तोड़ने के लिए। क्योंकि मैं भी, ओके, कितने सारे लोग हैं इसी जर्नी में, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही थी। तभी मुझे मेरे मेंटर ने वो तोड़ने के लिए हेल्प किया। मैंने कोर्सेज में इन्वेस्ट किया, मैंने सबके फ्री वर्कशॉप्स अटेंड किए, उनके कोर्सेज खरीदे, इन्वेस्ट किए खुद के लर्निंग में, पर्सनल डेवलपमेंट में। तब फिर मुझे वो मेंटर्स के सपोर्ट से वो तोड़ने का रास्ता मिला और होप मिला। क्योंकि एनर्जी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी का पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलता है तो हम भी उनके एनर्जी में आ जाते। तो आज मैं आप सबसे ये चाहूंगी कि आप भी रिसीविंग मोड में रहे, और जितना हो सके सीखे ओपन माइंडेड से, और बहुत एंजॉय करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जर्नी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना। ओके, तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको से पूछना चाहती हूँ, करंटली आप किस किस समस्या से स्ट्रगल कर रहे हैं? ओके, तो इन इंग्लिश, व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विथ करंटली? अगर डिजीज है तो क्या स्ट्रगल है आपके लाइफ में, कौन सी डिजीज से आप गुजर रहे हैं? अगर रूमाटॉइड आर्थराइटिस है तो रूमाटॉइड आर्थराइटिस लिखिए। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज लिखिए। व्हाट इज द एरिया दैट यू आर स्ट्रगलिंग विथ?
अगर रिलेशनशिप्स की एरिया है तो वो लिखिए, फाइनेंस की एरिया है तो वो लिखिए। कभी कभी करियर में हम स्ट्रगल करते हैं। ओके, सो आशा जी आ रहे, रुचिता जी आ रहे, संध्या मिश्रा जी रूमाटॉइड आर्थराइटिस, गरिमा जी रूमाटॉइड, नमिता जी एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलोलाइटिस एंड जॉइंट पेन, तृप्ति जी रूमाटॉइड आर्थराइटिस, अलका जी आ रहे, मोनालिसा जी स्क्लेरोडर्मा डर्मा। ओके, माधवी जी आ रहे, पंक्ति जी आ रहे, मीनू जी आर्थराइटिस आर्थराइटिस, सलमा जी आ रहे, अंकिता जी एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। सो यस, बहुत सारे जॉइंट पेन से है और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज है जैसे डिफरेंट। जो एनकाइलोसिस स्पॉन्डिस तो स्पॉन्डिलाइटिस वो रूट कॉज एक ही होता है, सिर्फ अलग अलग पार्ट्स बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट कर रहा है, बट रूट कॉज सेम ही है और हम ये रूट कॉज को जानेंगे इन सेशंस में। थायराइड, डायबिटीज, यस, इवन इवन इफ यू हैव डायबिटीज तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा आपके प्रॉब्लम का। रेणुका जी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, नाजिया जी आ रहे, महालक्ष्मी जी आई एम स्ट्रगलिंग विद breathing issues which I sleep while I sleep due to RA. ओके, सो RA हैज लेड टू ब्रीदिंग इश्यूज, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हमने रूट कॉज को तोड़ा नहीं, तो प्रॉब्लम बढ़ बढ़ के फिर हमारे कंट्रोल के बाहर जाता है। सो यस, इतने सारे लोग ने कमेंट किया, फर्स्ट तो थैंक यू। आप टाइप करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है मैं आपसे फिजिकली मिल रही हूँ और ऐसे नहीं लगता कि हम अलग है। तो यस, मैं एनकरेज करूंगी आप सबको टाइप कीजिए, क्योंकि आप टाइप करते आंसर करते तो आपको भी वही फीलिंग आएगी और आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी। ओके, तो ईशा जी हैज रिटन, मैम आई वाज डायग्नोज्ड विद आर्यन येलोइश फिंगर व्हेनेवर आई इट गेट्स कोल्ड। ओके, आई फील सिवियर पेन ऑन शोल्डर एट सम टाइम। तो यस, ठीक है, आपने मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दिया। हम सब कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो प्रॉब्लम तो बाहर है, इवन ये बॉडी बॉडी में जो पेन है वो हमारे मन पे कैसे असर करती है। तो मैं अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ सबसे, आप इस स्ट्रगल के वजह से कैसा फील करते हैं। ओके, हाउ आर यू फीलिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल। ओके, जैसे रूमाटॉइड होगा तो मेरे को तो बहुत सैड फील हुआ था जब स्टार्ट हुआ, तो सैडनेस, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, कैसे फील हो रहा है आप वो टाइप कीजिए कमेंट में। ओके, आई कैन सी लॉट ऑफ कमेंट्स। पंक्ति जी फीलिंग एग्जॉस्टिंग, रहना जी। ओके, आवाज नहीं आ रही रहना जी, आप प्लीज आपका हेडसेट ठीक की चेक कीजिए कि बिकॉज बाकी सबको आवाज आ रही है। पूनम जी इज फीलिंग हेल्पलेस, यस। निर्जा जी स्टक, स्टैग्नेंट। फिरदौस जी lupus, okay, I think it is problem that you are sharing. Okay, Mahalakshmi ji is feeling depressed that time. Asha ji saying, Mona Lisa ji is feeling stuck, mentally, physically exhausted, depressed, very depressed. So it's सिर्फ depressed नहीं, very depressed. So depressed से भी low, imagine, frustrated, tired, depressed, sadness. ओके, आरे के जैसे डिपेंडेंट, यस, क्योंकि अगर रूमाटॉइड आर्थराइटिस है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमें लो फील होता है जब हम किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, और किसी पे डिपेंड होने वाला फीलिंग बहुत लो होता है, वेरी पेनफुल, बैड, सैड फीलिंग, एंजाइटी। तो बहुत लोगों ने डिप्रेशन लिखा है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, फैटिक, सैड, टायर्डनेस, barely have energy to do anything. Yes, ईशा जी अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं भी उसी जगह पे थी जिस तरह आज आप लोग सब फील करें, मैं भी एक टाइम वहां पर ही थी, तो मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ वो फीलिंग क्या है। ओके, बहुत ज्यादा घटिया है नेगेटिव फीलिंग, डिफॉर्मिटी। अभी कुछ भी नहीं रहा। ओके, शोभा जी स्टेलिंग अभी कुछ भी नहीं रहा, ऐसे नहीं है बिल्कुल शोभा जी, बहुत कुछ है। अभी आप ये 30 डे सेशन में जैसे हर एक सेशन अटेंड करते जाएंगे आपको बहुत अबंडेंट फील होगा। ओके, महालक्ष्मी जी कांट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउस होल्ड वर्क एंड किड्स ड्यू टू आर इट लेट्स मीन डिप्रेशन, यस महालक्ष्मी जी अंडरस्टैंड। Priyanka ji unable to walk since 2007. Yes, Priyanka ji, I was also at that point. I was like I had to take support of my parents. My dad would help me to walk. It was very difficult to go to office. So I completely understand. और ये जो feelings आपने बताई,
ये सब मैं उस सब चीजों से गुजर चुकी हूँ और मैंने सीख लिया कि हम हमारे पेन से कैसे डिटैच्ड रह सकते हैं। ओके, तो पहले सब फिर से मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। आपने इतने ओपनली शेयर किया हम सबको फैमिली समझते हुए। तो हम सिर्फ पार्टिसिपेंट्स या मेंबर्स नहीं है, हम एक बड़ी फैमिली है। और ये आरए जैसे डिजीज जो होता है, ये सिर्फ एक जिसको आरए से गुजरा है वही समझ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये जो रूमाटॉइड, ये ऑटो इम्यून वाली स्थिति है, ये सिर्फ वो ही समझ सकता है जो उस स्थिति से गुजरा है। तो हम सबको साथ में रहना, इकट्ठे रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना फैमिली की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आधा दुख गम तो बांटने से ही कम हो जाता है, बट हम हमारे फैमिली में कोई समझता नहीं है ये रूमाटॉइड की पेन उनको बताएंगे तो भी नहीं समझेगा, उनको तो लगेगा इसको तो कुछ नहीं है, फुकट का नाटक करिए, पेन है, डिप्रेस है, सैड है। Okay, okay, so many of you are in sync with me. They all are agreeing. True, true. Yes, Deep Punam ji is saying unable to maintain consistency in this healing, making frustrated. जब डायग्नोस हुआ तो एकदम से लगा कि कल जिंदगी कि भाई जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं है। गॉट टू नो अबाउट योर डॉक्यूमेंट्री और कई होप होप जगा। ओके, थैंक यू सो मच ईशा जी। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री जो सात्विक मोमेंट का है, उससे बहुत लोगों को होप मिला और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सात्विक मोमेंट की टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा वीडियो बनाया और इतने सारे लोगों को होप मिला। क्योंकि मैं भी एकदम होपलेस थी, अभी तो खत्म, जैसे आपने बोला सेम। ओके, तो मैंने भी मेरे मेंटर का वीडियो देखा था, पर वो बाहर फॉरेन के है। तो हाँ, मुझे तो मैं आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ये रूमाटॉइड हुआ, तो आज मुझे सैड नहीं फील होता, क्योंकि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। शायद अगर मुझे रूमाटॉइड नहीं हुआ रहता तो आज मैं सबके सामने इंटरैक्ट नहीं कर पाती थी, आज से मैं सबके सामने मेरी जो जो स्टोरी है नहीं शेयर कर पाती थी। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, तो यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड टाइपिंग कमेंट्स। तो बहुत अच्छा लगता है, एक फीलिंग ऑफ वननेस होती है जब हम सब मिलके कमेंट्स शेयर करते हैं और गम बांटते हैं। ओके, यस, ईशा जी इज टेलिंग ऑल इज वेल, यस, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपने प्रॉब्लम जो भी नए जुड़े हैं अभी, व्हाट आर यू स्ट्रगलिंग विद, पहले मैंने ये पूछा, फिर आपने बताया रूमाटॉइड और डिफरेंट डिजीज, फिर कैसा फील करते, आप सबने बहुत लो फील करते वो भी शेयर किया। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप सब रेडी है ये नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए? अभी हम इन 30 डे सेशंस के द्वारा इन नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप सब रेडी है इस नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करने के लिए, देन टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। अभी एकदम खुश, हैप्पी, तो यस सबको टाइप करना है, बिकॉज आप ही सोचिए जरा, अगर हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो आप ही पूछ सोचिए कि हेल्थ हमको मिल सकता है क्या? क्या हम हेल्दी हो सकते हैं अगर हम डिप्रेस्ड रहेंगे, सैड रहेंगे? नहीं रह सकते हम हेल्दी। तो अगर, क्योंकि अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है, आकर्षण शक्ति, वो कहते लाइक अट्रैक्ट लाइक। ओके, जैसा हम फील करते हैं हम उसी सिचुएशंस को और अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। अगर हम डिप्रेस्ड फील करेंगे, सैड फील करेंगे, तो उसी तरह की सिचुएशंस और आएगी हमारे पास जो हमको और सैड और डिप्रेस्ड करते जाएगी। तो ये साइकिल को पहले ब्रेक करने के लिए हमें अपना स्थिति ऊपर करना है, खुश होना है, हैप्पी होना है। ओके, और वो हम कैसे, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा इस स्थिति को ऊपर लाने के लिए, हैप्पी होने के लिए। ओके, तो हम इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए कैसे, हम मैं एक एनालॉजी बताती हूँ, ठीक है? सपोज इमेजिन कीजिए एक बकेट भरा है बहुत गंदे पानी से, ब्राउन कलर पानी से। ओके, बट आपको उसको साफ करना है बिना उसको हाथ लगाए, कैसे करेंगे? उसमें और साफ पानी भरते जाए, क्लीन वाटर। तो जैसे आप उसमें साफ पानी भरते जाते भरते जाते भरते जाते, थोड़ा देर में वो पूरा गंदा पानी निकल जाता है और पूरा बकेट साफ पानी से भर जाता है। तो वैसे ही हम अपने आप को फिल करेंगे सारे ब्यूटीफुल इमोशंस से इस सेशंस के द्वारा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे सारी नेगेटिव इमोशंस क्लियर हो गई है। ओके, तो और
तो अगर आप सब रेडी है इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने के लिए, तो आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा और 45 मिनट्स का। तो ये सेशन मुझे लगता है थोड़ा 9 बजे से ऊपर भी जा सकता है, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्टे टिल एंड। ओके, और आप सब मुझ पे भरोसा करते हैं। आर यू ऑल रेडी टू ट्रस्ट मी? ओके, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर वीडियो ऑन। ओके, ताकि मैं आप सबको देख पाऊँ। आपको वीडियो ऑफ नहीं करना है, आप ऑन रखेंगे तो हम सब आपको देख पाएंगे और आपकी हैप्पी स्माइल्स देख के हम भी खुश हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आप सब वीडियो स्लोली स्लोली ऑन करें। ओके, तो आप जब वीडियो ऑन करेंगे आप नोटिस करेंगे आपकी कमिटमेंट लेवल इंक्रीज होगी। ओके, और जब आप वीडियो ऑफ करके सुनते हैं आपको मतलब उतना कनेक्शन नहीं फील होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक दिन वीडियो ऑफ रख के सुनिए, एक दिन वीडियो ऑन रख के सुनिए। आप नोटिस करेंगे ऑन करके रखते तो मतलब और कनेक्टेड फील होता है, क्योंकि ये मैंने नोटिस किया है मैं जब मेरे मेंटर्स के सेशंस को अटेंड करती हूँ तब। ओके, सो मैं प्रॉमिस करती हूँ ये एंड सेशंस के एंड तक आपको मतलब खुशी के आंसू होंगे आपके रोल होते हुए चीख से थ्रू, और आपको हीलिंग का अनुभव होगा। ओके, तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। उसके लिए मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। ओके, तो एक सेकेंड। तो हाँ, ये रेडी है पीपीटी। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक अटेंड कीजिए इस सेशन को। ओके, तो व्हाट इज नेगेटिव इमोशंस एंड हाउ इट कॉजेज डिजीज? ओके, हम सब दिन भर में बहुत सारे थॉट्स और सिचुएशन से गुजरते हैं। ओके, तो कितने सारे इमोशंस क्रिएट होती है, डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं हमारे अंदर। कुछ अच्छे होते, कुछ बहुत नेगेटिव होते। तो ये साइंटिस्ट है डॉक्टर मसारू इमोटो। ओके, आप स्टडी भी कर सकते हैं इनके बारे में। ये साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया रिसर्च किया था। उन्होंने 2 ग्लास लिए पानी का भरा हुआ, और एक ग्लास में वर्ड लव लिखा और दूसरे ग्लास में वर्ड हेट लिखा, नेगेटिव वर्ड, और उसको फ्रीज कर दिया था। फिर फ्रीज होने के बाद वो आइस जैसा बन गया था, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया था। फिर जो माइक्रोस्कोप में देखा उनको बहुत ही सरप्राइजिंग इमेजेस देखने को मिले। आप ये देख सकते हैं, ये थैंक यू, तो थैंक यू, विजडम, ट्रुथ, ये जो पॉजिटिव वर्ड्स लिख के जो उन्होंने पानी रखा था, आई लव यू, तो उसमें बहुत ही सुंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए थे। बट जो नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे, यू फूल, लाइक इवल, यू मेक मी सिक, ओके, तुम मुझे बहुत बुरा फील करा रहे हो, और प्यार, शुक्रिया, सच्चाई, ये सब एंजल मतलब अ, भगवान का फरिश्ता, ये सब ब्यूटीफुल पॉजिटिव वर्ड्स में बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। आप देखो कितना सुंदर दिख रहा है, एक एक इमेज को क्लोजली देखिए, इतना सुंदर स्ट्रक्चर यूनिवर्स ने बनाया है। और ये जो अच्छे वर्ड्स नहीं है, नेगेटिव, वो पूरा बिखर गया था वो मॉलिक्यूल्स, और पूरा एकदम गंदा हो गया था। तो हमारा शरीर भी क्या है, 70% वाटर। हम पानी से तो बने, मेजर पार्ट 70%, 70% हम पानी से बने। तो हम भी जब नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते, हमारे अंदर भी ये चेंजेस होने लगते। और इमेजिन कीजिए कितने साल गुजर गए, जब जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक दिन में नहीं हुआ था। हम लोग कितने साल उसको जमा करते गए नेगेटिव विचार को, तो बहुत सालों तक नेगेटिव सोच क्रिएट करने के, जैसे नेगेटिव रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट, और मेन पार्ट है हमारे थॉट्स का। बहुत साल गलत सोचने की वजह से एक दिन हमको वो सिम्टम दिखने लगा, और वो सिम्टम बहुत, तो वो कुछ डॉक्टर्स भी कहते हैं, कुछ कभी कभी मैंने एक बार सुना था, मतलब ये कोई योगा चैनल में सुना था कि किडनी डैमेज हो जाता है वो 80% डैमेज होने के बाद ही सिम्टम दिखना शुरू होता है। तो रूमेटॉइड भी 80% जब नुकसान होने लगा उसके बाद जॉइंट पेन हमें दिखना शुरू हुआ था। ओके, तो एक्चुअली हम ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिजीज के लिए, कोई और नहीं। और ये कुछ एक्सपेरिमेंट है जो बाकी लोगों ने किया, लव, नोथिंग, हेट। लव मतलब 3 बॉटल लिए थे, उसमें कुक्ड राइस मतलब पका हुआ चावल डाला था। जो लव वर्ड था वो बहुत साल तक, बहुत दिनों तक, सॉरी,
बहुत दिनों तक फ्रेश था। और बाकी दो बोतल आपने देखेंगे एकदम फंगस पड़ गया था, कीड़े आ गए थे उसमें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ओके, तो अभी मैं दूसरा स्टोरी बताती हूँ। ये डॉक्टर ह्यूलन है। ओके, तो ये भी बहुत फेमस है हवाईयन आइलैंड में। तो अभी मैं बताना चाहूंगी स्टोरी। ये जो डॉक्टर है यूलिन, इनको एक मेंटल हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया था। और उसमें एक डिपार्टमेंट था जहाँ पे बहुत वायलेंट पेशेंट्स थे, मतलब वो मेंटल भी थे और क्रिमिनली बहुत उन्होंने क्राइम भी किया हुआ था और वायलेंट थे। और इतने वायलेंट थे कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते, तो उनको चेन से बांधा गया था और बॉडी बैग्स रखे थे वो कि खुद को नहीं हार्म करे। ओके, तो ऐसे डिपार्टमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना नहीं चाहता था, कोई नहीं मिल रहा था उसका ध्यान रखने के लिए। तो एंडिंग में डॉक्टर यूलेन अग्री हुए, ठीक है अभी मैं इन लोगों का ध्यान रखूंगा। तो डॉक्टर यूलेन ने एकदम चमत्कार किया। ओके, तो वो मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर यूलेन के अपॉइंट होने के बाद मतलब 2 से 3 साल तक वो, मतलब वो हॉस्पिटल बंद हो गया। 2 से 3 साल के अंदर वो हॉस्पिटल पूरी तरह बंद हो गया, सारे मेंटल पेशेंट्स ठीक हो गए। और आज भी वो हवाईयन आइलैंड में वो हॉस्पिटल है और वो बंद है। तो आप सब में से कितने लोग जानना चाहते कि डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया? टाइप में डॉक्टर ह्यूलन ने ऐसा क्या चमत्कार किया। ओके, अलका जी वांट्स टू नो। तो डॉक्टर ह्यूलन ने एक बहुत ही वंडरफुल और प्यारा सा टेक्निक यूज किया। उसको बोलते हैं हो होपोनोपोनो। ओके, तो ये हो होपोनोपोनो प्रेयर हवाईयन प्रेयर भी बोलते हैं उसको, तो वहां से इसका हमें पता चला था। तो इसमें हम 4 लाइनें रिपीट करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो अभी आपको लगता होगा ये तो बहुत ही सिंपल 4 लाइनें हैं, इसका इसका क्या फर्क पड़ेगा? ओके, बट ये बहुत पावरफुल है। डॉक्टर ह्यूलन ने क्या किया, इन्हीं 4 लाइनों को मेंटली रिपीट किया। कैसे रिपीट किया? क्योंकि वो उन्होंने ये सारे मेंटल पेशेंट्स को बिना कोई दवाई के, बिना कोई इलेक्ट्रिकल शॉक के और बिना एक्चुअल कंसल्टेशन के उन्होंने पूरी तरह ठीक कर दिया सबको। कैसे किया? वो उनके पास सारी फाइलें थी जो क्रिमिनल पेशेंट्स के, वो पढ़ रहे थे सारी फाइल्स। और जैसे वो पढ़ रहे थे उन्होंने क्या क्या क्राइम किया जिंदगी भर वो सब दिख रहा था, तो उस उनके मन में जजमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये इतने बुरे क्यों है, बहुत नेगेटिव संकल्प आ रहे थे। तो फिर उन्होंने अपने आप को पहले हील किया, ये बोल के ये 4 लाइन है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मीन्स मुझे क्षमा कर दो, प्लीज फॉरगिव मी मुझे माफ कर दो, थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई लव यू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, ये 4 बहुत ही हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन वर्ड्स हैं। तो उन्होंने ये 4 लाइनों को, मैजिकल लाइनों को रिपीट करते गए, बहुत दिल से फील कर करके, मंत्र जाप जैसे करते हैं ना हम सब, वैसे रिपीट किया उन 4 लाइनों को। और वो रिपीट करते गए और उनको खुद को बहुत अच्छा फील हुआ और उनका जजमेंट्स पूरा क्लीन हो गया। तो अभी उनको फाइल देके कुछ फील नहीं हो रहा था उनके लिए नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव सोचने लगे वो मेंटल इल पेशेंट्स के लिए। ओके, उनको प्यार देने लगे, मेंटल इल पेशेंट्स के लिए उनको अच्छी सोच देने लगे, दुआएं देने लगे, ब्लेसिंग देने लगे, बोलने लगे आप कितने अच्छे हो, तुम डिवाइन हो, बहुत प्यारे हो सब। तो उनको एक्चुअली वो टेलीपैथी, आपको पता होगा थॉट्स ट्रैवल, हमारे संकल्प ट्रैवल करते हैं दूसरे तक। तो उन्होंने सारी अच्छी थॉट्स क्रिएट की खुद के लिए और वो ही वाइब्रेट हुई और सारे मेंटल इल पेशेंट्स को वो फील हुई वो थॉट्स, और सिर्फ थॉट्स से ही उन्होंने ये ठीक किया। ओके, तो ये था उनका मैजिकल जर्नी। तो आप सबको इस मैजिक पे भरोसा आ रहा है तो टाइप वर्ड मैजिक इन द कमेंट बॉक्स, आप सब इस मैजिक को बिलीव करते हैं तो। ऑसम, शौर्या जी, सो नाइस टू सी यू अगेन। निर्जा जी बिलीव्स इन द वर्ड मैजिक। यस, आप सब टाइप कीजिए तो मुझे आपका कमेंट्स देख के बहुत अच्छा फील होता है। अंकिता जी, मोनालिसा जी, रेणुका जी, रबिया जी, यस, सो नाइस। संध्या जी, आशा जी, त्रिशा जी, पूजा जी, अंजू जी, ईशा, प्रिया, डिम्पल, पंक्ति जी, so many comments, so nice to see all of you are believing this magic.
ओके, नाजिया जी, वैष्णवी जी, स्टाजिन जी, संध्या जी, पार्थ, पूनम जी। यस। तो ये मैजिक हो, आप बिलीव करें, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और ये मैजिक हम अपने लाइफ में भी रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जब ये मैजिक यूज करना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ एकदम मैजिकल हो जाएगी। ओके, तो और एक स्लाइड बताना चाहूंगी। ये कुछ इमेजेस है। तो बिफोर प्रेयर सब एकदम डिस्टॉर्टेड है, वही पानी वाला एक्सपेरिमेंट। तो बिफोर प्रेयर उसको देखा गया था और बहुत ही गंदा इमेज था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ था ही नहीं। बट फिर 500 पीपल सेंडिंग पॉजिटिव थॉट्स टू बॉटल वाटर। फिर हम प्रेयर करके अच्छी संकल्प क्रिएट करके उसको पानी को भेजने से ही इतनी सुंदर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। और आप ये आपके आपके बॉडी में चेंजेस आप देख तो नहीं पाएंगे, बट आप फील करेंगे। आप जब ये मेडिटेशन ये प्रेयर रिपीट करेंगे हम सब साथ में, आपको आपके बॉडी में चेंजेस फील होगा। ओके, उससे ही पता चलेगा कि आपके बॉडी में कुछ रिलीज हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। और अब जैसे इसको रिपीट करते रहेंगे, डे बाय डे आप इसको प्रैक्टिस को इंक्रीज कर पाएंगे, तो आपको और भी ज्यादा इसका अनुभव फील होगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो सारी परेशानियां आपने जो शेयर की थी वो बिल्कुल सब कुछ डिजॉल्व हो जाएंगे। और आपकी फीलिंग्स पूरी आप चेंज हो जाएगी, पूरा नेगेटिव इमोशंस क्लियर हो जाएगा।